वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 67 बीपीएससी की रणनीति के संबंध में। जो हमारे व्यूअर हैं और जो हमारे पेड ग्रुप के कुछ सदस्य हैं, उनके द्वारा यह डिमांड किया गया था कि कैसे हम 67 बीपीएससी को लेकर आगामी जो डेट है उसमें हम कम समय में कैसे हम तैयारी करके 110 का स्कोर लाए। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, उसको हम किस रूप से अपने तैयारी के दौरान अपनाएं जिससे पीटी हमारा निश्चित होकर क्लियर हो 67 का, और आगामी जो मेंस होगा उसके संदर्भ में हम लोग अभी अपनी एक स्थान को सुनिश्चित करें। उसके लिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले 110 प्लस अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि पिछले बार स्कोर 108 गया था, तो स्कोर जो कटअप होगा इस बार इसी के आसपास होने की उम्मीद भी फिर पुनः है। तो 110 जिनका भी होगा वो सेफ जोन में होंगे। तो इसलिए 110 का स्कोर कैसे लाया जाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में। विगत 5 वर्षों के प्रश्नों का आकलन करेंगे, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और कितनी संख्या रही है उस पर चर्चा करेंगे। और विगत 5 वर्षों के बीपीएससी का कटअप क्या रहा, इसको भी एक नज़र देखेंगे। उसी से पता चलेगा कि किस तरह हम लोग को रणनीति आगे बनानी है। ये छोटा सा सेशन होगा जिसमें विषय और उससे संबंधित टॉपिक को कैसे कम समय में पूरा या कवर किया जाए, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का यही मूल मकसद है कि मेन पॉइंट यही है कि जो विषय है बीपीएससी के टॉपिक में शामिल किए गए हैं, उन टॉपिकों को हम इतने कम समय में कैसे कवर करें। साथ ही साथ युक्ति टेस्ट जो आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है वो आपको कैसे मदद करेगी 110 प्लस लाने का। बार बार आप लोग सुन रहे होंगे अब की बार 110 के पार का स्कोर, बार बार स्लोगन आप सुन रहे होंगे युक्ति आईएएस का। जब भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो वो कैसे मदद कर सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर सबसे पहले व्यूअर है, जो अभी जस्ट जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने व्यूअर लिसनर हैं सभी लोग चैनल को शेयर किए ताकि और भी जो लोग हैं अभी तक छूट गए उन लोग हमारे जो प्लेटफॉर्म से वो जुड़ सकें। तो चलिए सबसे पहले उससे पहले युक्ति आईएएस के बारे में क्या क्या आप लोगों को दिया जा रहा है युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, उसे आप लोग जान लीजिए। क्योंकि बहुत जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह नहीं जानिएगा आप लोग तो बहुत सी चीज़ें जो हो जाती है छूट जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले युक्ति आईएएस पर आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध करा रहा है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्लेटफॉर्म में आप लोग दोनों ही माध्यम में आप लोग यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी पीसीएस का हिंदी और इंग्लिश मॉड्यूल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सेगमेंट धीरे धीरे अपलोड होता जाएगा। और यूपीएससी पीटी सीरीज, बीपीएससी पीटी सीरीज अभी चल रही है इस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ एसएससी बूस्टर, बैंकिंग, रेलवे, यूपी बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, एफसीआई, जो भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, उसके सारे टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह इंडिया का सबसे लोएस्ट प्राइस वाला प्लेटफॉर्म है जो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ सबसे कम दरों पर आप लोग उपलब्ध कराता है, जिसमें आप लोग एसएससी बूस्टर इन सभी पैकेजों को अगर शामिल कर लिया जाए तो केवल 399 में आपको 2000 टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराता है युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म, जो दोनों ही माध्यम में है। अब इससे सस्ता क्या हो सकता है आप लोग समझ लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने का माध्यम बहुत तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो या तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां युक्ति आईएएस का आपको लोगो, रेड कलर का लोगो मिलेगा। आप वहां से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ www.yuktiias.in वेबसाइट को यूज़ करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर का यूज़ करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या एग्ज़ाम को लेकर हो तो उससे हमसे बात कर सकते हैं। हमारा टैग लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो जल्द ही अपने मोबाइल को अपना कोचिंग बनाइए और जो भी चीज़ें हैं आप लोग उपलब्ध देखिए। 67 बीपीएससी के संदर्भ में क्या चीज़ें चल रही है, जिसमें आपको सभी लोग जो टेस्ट जुड़ गए हैं 21 टेस्ट सीरीज़ का मॉड्यूल लिया है 67 बीपीएससी का, जिसमें एक टेस्ट फ्री है, सब्जेक्टिव 7 टेस्ट है, फुल टेस्ट 13 है और मात्र फीस का रखा गया है 199।
तो आप समझ सकते हैं कितना लो फीस पर आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। इसका हालांकि फ़ी था 699, इसे डिस्काउंट करके 199 किया गया है। यह दोनों ही माध्यम में है, आप लोग जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। साथ ही देखिए अब हम लोग चलिए टॉपिक बाय, जैसे यहाँ टॉपिक डिसाइड किया बताया गया है तो कैसे प्राप्त किया गया इस पर विभिन्न चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले तो आपको विगत 5 वर्षों का प्रश्न किस रूप से ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जो भी अभ्यर्थी है तो सबसे पहले आप लोग को यह आकलन या आप लोग इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए किस टॉपिक पर आप लोग को विशेष फोकस करना है और किस टॉपिक पर हमको ध्यान दें जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो, आपका एक स्थान सुरक्षित हो जाए पीटी में। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, विगत 5 वर्षों का जो टॉपिक है, जैसे 60 से 62 एक बीपीएससी हुआ, 63 बीपीएससी, 64 क्योंकि यहाँ सभी लोग जान रहे हैं यह अंकों के साथ आता है, 65 बीपीएससी, 66 बीपीएससी और 67 में संभावित क्या कटअप हो सकते हैं पिछले ट्रेंड के अनुसार, पिछले प्रश्नों को देखकर यह संभावित है। हालांकि उस पास होना यह ज़्यादा कम जो है प्रश्न हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, इतिहास अर्थात इतिहास के सभी मॉड्यूल को अगर मिला लिया जाए बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास होता है बीपीएससी में, तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या इस पर 66 जो बीपीएससी हुआ था, 66 से 62 बीपीएससी, उसमें टोटल 27 नंबर थे। इसमें सभी मिला लिया जाए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 सेगमेंट को मिला लिया जाए, हिस्ट्री के 3 सेगमेंट को, एशियंट, मेडावल और मॉडर्न को, तो इसमें 27 प्रश्न पूछे गए थे। 63वीं में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 30 प्रश्न पूछे गए थे। पुनः 64 में 30 प्रश्न पूछे गए थे। 65वीं में देखिए प्रश्न की संख्या घट रही है, 65वीं में 26 और 25 हुआ है। प्रश्न यहाँ बढ़ा है 63 में और 64 में, और 62 में, 65 में, 65 और 66 में भी अंक घटा है। तो संभावित क्या होगा, मैं इस पर भी विशेष चर्चा करूँ, क्यों ये आकलन किया जा रहा है इस तरह से। जब पूरा मॉड्यूल में चर्चा कर लूँ उसके बाद संभावित पर आऊँगा। उससे पहले देख लेते हैं भूगोल, ज्योग्राफी में आप लोगों को भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल और पर्यावरण से संबंधित 3 टॉपिक से, 3 सेगमेंट से ज्योग्राफी के, उससे प्रश्न कितने पूछे गए हैं। तो 60 से 62वीं में आपको 16 प्रश्न है, 63वीं में 14 प्रश्न है, 64वीं में 10 प्रश्न है, 65वीं में आप लोगों को 13 प्रश्न पूछे गए हैं। जो 66वीं बीपीएससी और लास्ट बीपीएससी जो हुई है उसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, संपूर्ण पॉलिटी जिसको बोला जाता है, उस पर प्रश्न देखिए 12 प्रश्न पूछे गए हैं 60 से 62 जो बीपीएससी हुआ उसमें। नेक्स्ट आपको 12 प्रश्न ही पूछे गए थे 63 बीपीएससी में, फिर पुनः 12 प्रश्न आपको पूछे गए 64 में, 8 प्रश्न आपको पूछा गया है 65 में। नेक्स्ट है 66 में प्रश्न पूछा गया, 6 प्रश्न पूछा गया है। तो देख रहे हैं लगातार ये संख्या घट रही है, लगातार ये संख्या घट रही है। क्यों घट रही है इस पर अभी विशेष चर्चा करेंगे। इस पर 67 में कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। 8 प्रश्न आपको पूछा गया था 60 से 62वीं में, 12 प्रश्न आपको 63वीं में, 18 प्रश्न आपको 64वीं में, 11 प्रश्न आपको 65 में, 7 प्रश्न पूछा गया था 66 में। पुनः यहाँ देखते हैं कि संख्या घटी है, बढ़ी है, फिर पुनः घट गई है। तो क्या इस बार मॉड्यूल क्या रहेगा इस पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है समान विज्ञान, विज्ञान का प्रश्न आपको प्रश्न पूछा गया जिसमें 3 मॉड्यूल होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 मॉड्यूल आपको पूछा जाता है समान विज्ञान के तौर पर। तो इस पर क्या प्रश्न होते हैं, 25 प्रश्न आपको 60 से 62वीं में पूछा गया था, 20 प्रश्न आपको 63वीं में, 20 प्रश्न 64वीं में और 30 प्रश्न आपको 65वीं में, 30 प्रश्न आपको 66वीं में। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको एक पता चल रहा होगा, पहले अधिक प्रश्न पूछे जाते थे साइंस टॉपिक से, फिर पुनः घटा है, फिर पुनः 65 से यह अंक बढ़ रहा है। तो इस बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते, कितने प्रश्न पूछे जा सकते, इस पर संभावित प्रश्न मैं अभी जस्ट बताऊंगा। क्यों मैं 28 रखा हूं, उतने तो प्रश्न जरूर होंगे, उससे कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है समसामयिकी,
नेशनल और इंटरनेशनल प्लस बिहार तीनों को इसमें मिला दे रहा है करंट में। मैं उस पर विशेष चर्चा करूंगा, अलग अलग नहीं, तीनों अगर समसामयिक करंट टोटल करंट को मिला लिया तो 26 प्रश्न आपको 60 से 62वीं में पूछा गया, 28 प्रश्न आपको 63वीं में, नेक्स्ट 29 प्रश्न आपको 64वीं में, 27 प्रश्न आपको 65 में और 37 प्रश्न आपको देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बूस्ट हुआ है जो किसी भी सेगमेंट में 66 में प्रश्न पूछा गया है। तो पिछले बार कटअप जाने का कारण 2 रहा था, जो 108 कटअप गया था, यही दोनों मॉड्यूल इतना था कि इसी से 67 प्रश्न आपको थे, 67 प्रश्न आपको इसी से थे और इनका जिन स्टूडेंटों का ये दोनों सेगमेंट अच्छा गया उनका रिजल्ट आया था। तो देखिए इस बार कितना प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं लगातार यहाँ संख्या बढ़ी है और 66 में तो संख्या जो लगातार बढ़ रही थी, 1-2 अंक का घटा, 1 अंक 2 अंक घटा, यहाँ पर यहाँ लगातार देख रहे 10 अंकों की बढ़ोतरी आपको दर्ज नजर आई होगी। नेक्स्ट है बिहार राज्य विशेष, और ये करंट क्यों बढ़ा था इस पर विशेष मैं चर्चा करूँगा। अगर इस बार भी वो होगा इस प्रकार से तो ये देखने की बातें हैं। बिहार राज्य विशेष पर जो स्पेशल बिहार पूछता है उससे संबंधित जो प्रश्न है टोटल बिहार स्पेशल, जिसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, बिहार मिसलिनियस क्वेश्चन है, सभी सेगमेंट को मिला लिया जाए बिहार स्पेशल को, तो इसमें आपको देखते हैं 60 जो 60 से 62वीं पूछा गया उसमें 26 प्रश्न, 63वीं में आपको 24 प्रश्न, 64वीं में आपको 21 प्रश्न और 25 में 26 प्रश्न और 66 में देख रहे हैं 25 प्रश्न। तो इस बार कितने पूछे जाने की संभावना है तो उस पर बात। और गणित तो समान बौद्धिक क्षमता जो होता है, गणित प्रॉपर्ली जिसे बोला जाता है, उसमें प्रत्येक वर्ष 10 साल प्रश्न निश्चित है, इसमें 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मैं आप लोग बताता हूँ कि इस बार क्या संभावित प्रश्न होंगे जो आप लोग उस पर विशेष फोकस करना है। तो सबसे पहले इतिहास पर बात करते हैं। इतिहास पर आपको 27 प्रश्न से कम नहीं होंगे, या तो 25 प्लस ही होंगे या तो 30 के नीचे ही होंगे। तो 27 प्रश्न जरूर इसके आसपास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार जो करंट का टॉपिक है वो आपको 37 नज़र नहीं आएगा। जितने भी लोग अगर ये उम्मीद में है कि मैं करंट ही केवल कर लूँ और 37 प्रश्न आता है उसी को मैं कवर कर लूँगा और साइंस को कवर कर लूँगा तो मैं रिजल्ट के बहुत करीब हो जाऊँगा। पिछला साल अब 2 वर्ष कोविड का कारण रहा था, जिसमें बहुत सी ऐसी योजनाएं थी, केवल आपको करंट में बहुत सा ऐसा कार्य हुआ था कोविड को लेकर, तो उन योजनाओं को अधिक बल दिया गया था आयोग के द्वारा, क्योंकि बहुत सी योजनाएं ऐसी थी जिनका आकलन करंट में नहीं हो पाया था। सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को उस दौरान नहीं देखने को मिली जो अमूमन करंट में होता है। जैसे दौरा आपको नज़र नहीं आया होगा, दौरा का प्रश्न, कोई भी दौरा हुआ उस पर प्रश्न नज़र नहीं आया होगा। नेक्स्ट है आपको प्रश्न एग्रीमेंट के संबंध में कोई बहुत सा प्रश्न आपको नज़र नहीं आया होगा। इसी प्रकार आप लोगों को विभिन्न देशों का शासन प्रशासन से प्रश्न देखने को नहीं मिला होगा। नेक्स्ट है आप लोगों को इसी प्रकार से आप लोगों को कोई देश युद्धाभास होता है 2 देशों के बीच, उन युद्धाभास की जो करंट में क्वेश्चन होता है वो देखने को नहीं मिला होगा। पर बहुत सी ऐसी टॉपिक थे जो नए नए सेगमेंट को लाया था, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ एग्जाम के दौरान। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस बार वेरिएट किया था, इसी वजह से वो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना था, क्योंकि इस पर विशेष बल दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। तो इसलिए इस बार आप लोग निश्चिंत रहिए, 37 प्रश्न करंट में नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे। हो सकता है 30 प्लस 35 के बीच में हो, अमूमन 25 और 30 के बीच में जो आंकड़ा देख रहे हैं ये 29 और 27 वाला, तो 27 प्लस 32 के बीच में ही हो, या 30 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं प्रश्न होना चाहिए मेरे आकलन से। अब मैं बात करूंगा जब ये आंकड़ा अगर कम होता है 10 प्रश्न, तो आपको कौन सा टॉपिक है जो बूस्ट हो सकेगा, जिसमें आपको एक हिस्ट्री का पार्ट बूस्ट होने की उम्मीद है और आपको साइंस का। तो साइंस भी लगातार 2 वर्ष से 30 प्रश्न पूछा है। तो जो बीपीएससी का ये शेड्यूल रहा है कि 2 ईयर में आपको 2 एग्जाम होता है, उसमें किसी विषय को आपको लगातार उस संख्या को उच्च बनाए रखता है, फिर पुनः घटाता है, फिर पुनः बढ़ाता है। तो ये आकलन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा। तो इस बार जो भी प्रश्न होंगे आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो जैसे देखिए आपको यहाँ पर 2 वर्ष आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर अधिक संख्या मिला है तो उसकी संख्या घटी है,
उसके बाद पुनः यहाँ आपको 2 मिलेगा तो ऑब्वियसली इस बार संख्या घटेगी। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 28, 29, 26 लगातार बढ़ रही है, तो लगातार घटने की उम्मीद थी, पर करंट का मैं आपको बताया पिछले वर्ष क्या कारण रहा था, बीपीएससी बढ़ाया उसको। और नेक्स्ट आपको देख रहे होंगे यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी कुछ आंकड़े, जैसे बिहार देख रहे हैं आपको, इसमें इकोनॉमी जो पॉलिटी का सेक्शन में वो लगातार घटा रहा है। तो इस बार बहुत वर्षों से पॉलिटी का अंक घट रहा है, तो उम्मीद करिए इस बार पॉलिटी के अंकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 1 से 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि पॉलिटी एक राज्य व्यवस्था के संबंध में यह बोला जाता है कि बिहार का जो स्टूडेंट हो वो बहुत बेहतर तरीके से इसे सॉल्व करता है। तो कट ऑफ जो जा रहा है उसके संबंध में इसको भी निर्धारण रखना है कि इस बार जो कट ऑफ होगा यह आपको एक प्रश्नों की संख्या इसमें देखने को मिलेगी, बढ़ी हुई संख्या में। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी का संख्या में 12 क्यों रखा हूँ? जब पॉलिटी की संख्या, ये करंट की संख्या घटेगी तो आपको यहाँ पर आपको कम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अमूमन याद रखिएगा इतना तो आपको संख्या जरूर रहेगी, +2 या -2 का आप आंकड़ा लगा लीजिएगा। या ये प्रश्न आपको देखे PDF जब मिलेगा तो आप लोग विशेष देख लीजिएगा इसको। क्या यह PDF आपको फ्री अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ से टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, या वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इसी अंक के आधार पर अपनी तैयारी करनी है इस बार। क्या किस रूप से आपको यहाँ पर शामिल होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस बार जो टॉपिक होगा तो आप लोग को ये तैयारी कैसी करनी है, इस पर आपको पॉलिटी का हिस्ट्री पर कैसी करनी है, ज्योग्राफी पर कैसी करनी है तैयारी, कितने क्वेश्चन को ध्यान में रख कर पॉलिटी में करना है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में कैसे करनी है, साइंस के टॉपिक में कैसे करनी है ये देखना है, फिर समसामयिक पर कैसे करना, गणित और जो आपका है गणित तो सेम रहता है, और स्पेशल में कैसे रहना है। इतना मैं आपको बोलूँगा, इस टॉपिक को ध्यान जरूर रखिएगा। यही आपको प्रश्न की तैयारी जो कराएगा, कितनी संख्या में कितने प्रश्नों को किस टॉपिक में मुझे विशेष बल देना है, इस पर विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा PDF थोड़ा सा डाउन हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कटअप 3 लोगों का मैं बताऊंगा। कटअप अवेलेबल रहता है, ये PDF जब मिलेगा आप लोग कटअप थोड़ा देख लीजिएगा, कटअप कैसे निर्धारण हो रहा है। अनरिजर्व्ड और मैं 3 कटअप का चर्चा करूँगा, जिसमें जनरल का है जो है, प्लस BC का है और ST का है। ये 3 टॉपिक पर विशेष मैं कैटेगरी पर चर्चा कर लूँगा, बाकी जो कैटेगरी अपने अनुसार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अनरिजर्व्ड का कटअप था 97 था। यहाँ पर प्रश्न संख्या अच्छे लेवल की थी, फिर पुनः 97 का प्रश्न देखिए 1 अंक की कमी हुई है। नेक्स्ट है आप लोग को 97 गया है, 97 गया और ऑटोमेटिक्स ये 1808 गया है, 108 108 नंबर गया था कटअप, ये सभी लोग जान रहे होंगे। तो इस बार कटअप क्या होगी, पिछले बार कुछ और भी चीज़ें घटित हुई थी जिसे आयोग ने नहीं माना, ये अलग बात है। अंक की संख्या, कटअप बढ़ाने की संख्या का कारण एक वो भी रहा होगा, निसंदेह रहा ही होगा, सभी लोग जान रहे हैं किस और इशारा कर रहा हूँ मैं। साथ ही करंट का भी एक इशू था, करंट जिनका अच्छा गया था उनका कटअप की संख्या बढ़ाने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ST की बात करते हैं। तो 89 देख रहे हैं यहाँ पर 10 संख्या की बढ़ोतरी हुई थी। तो इस बार कितनी संख्या हो सकती है ये आकलन अभी BC और संभावित प्रश्न जो होंगे इस बार कटअप इतनी होने की उम्मीद रखनी चाहिए, पर अभी फ़िलहाल मैं इसका निश्चित नहीं बताऊंगा कि कटअप इतना ही होगा, पर आप लोग उम्मीद रखिए इस बार कटअप इतना के ही आसपास होने की उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि करंट का जो क्वेश्चन है वो कम संख्या होगा इस बार, 37 प्रश्न नहीं पूछे जाने की संभावना है। तो जो अगर बेसिक क्वेश्चन होता है, जैसे बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, तो उस साल प्रश्न उस वर्ष जिस वर्ष वरीयता रही है बेसिक प्रश्नों की संख्या में अधिक, तो उस साल कटअप भी आप लोग को देखिएगा कम ही रहा है, 97 के आसपास रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस बार प्रश्न जो होंगे आपको कटअप जो होंगे इसी प्रकार से होंगे। तो आप लोग इस आंकड़े इस टैली को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टैली को आप लोग मिला के रखिए। जब PDF प्राप्त होगा तो एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा जो भी कैटेगरी के हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए मेन टॉपिक पर आप लोग को कौन कौन सा टॉपिक विषय में कर लेना है जो आपको 110 के पार वो क्वेश्चन जरूर कराएगा।
और टेस्ट सीरीज हमारा जो आया है उस मॉड्यूल को देखिएगा। उस मॉड्यूल के साथ अगर करते हैं तो आपका निश्चिंत रहिए, 100% गारंटी है कि आपका 110 प्लस स्कोर होगा। क्यों होगा इस पर विशेष आप लोगों को बार बार मैं बताता हूँ किस रूप से युक्ति IAS आप लोगों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहा है, किस सेगमेंट से किस रूप से, जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है उसी पर विशेष फोकस किया गया है। तो जब इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और बिहार का इतिहास तो अलग से पढ़ना ही होता है। पर आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे प्राचीन भारत है तो उसी में देखिए आपको बिहार स्पेशल टॉपिक को भी जोड़ के पढ़ना है। तो आपको प्राचीन भारत, एशियन भारत में आप लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कवर करना है, उस पर जल्दी से ढंग से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद भी मैं आपको बता दूंगा, इस पर विशेष फोकस रखना है। जितना यहाँ टॉपिक लिखा गया उस पर 1 नज़र, 2 नज़र, 3 नज़र जरूर रखिएगा। कम से कम कोशिश कीजिए 5 बार आप लोग इसको कवर कर लीजिए एग्जाम से पहले तक, इन सारे टॉपिकों पर। उसके बाद जो मैं जिसे कलर कर दूंगा लास्ट में, उन टॉपिकों को विशेष बल देकर आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जितने टॉपिक है, प्रागैतिहासिक भारतीय इतिहास का 2 स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, सारे टॉपिक को आपको कम से कम 5 बार, अभी से लेकर 5 बार तक कवर कर लेना है। इसको 1-2 बार देख लेना अच्छी तरीके से। इस पर हो सके की नोट जरूर बना लीजिए आप लोग, की नोट। तो चलिए आप लोग को इन टॉपिकों में विशेष बल किस पर देना है जो 110 के पार आप लोग को स्कोर जरूर ले जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को भारतीय इतिहास का स्रोत से संबंधित जो भी टॉपिक है आप लोगों को प्रश्न उस कवर करना, वहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, वो किसी न किसी रूप से होगा। महाजनपद काल से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध का उत्कर्ष, इन तीनों से आपको 3 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य और दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यवंश, इसको तो आप लोग को कवर करना है। तो कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है? सबसे पहले भारतीय स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध, जैन और मगध, तीनों को आप ऐड कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक आपको कवर करना है। एक दक्षिण भारत का इतिहास, ये 5 टॉपिक को प्राचीन भारत में अच्छे से कवर करके जाना है। हालांकि सर जितने टॉपिक लिखे सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको छोड़ना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि इनको अच्छे से कवर कर लेना है 4 से 5 बार। अच्छे से की नोट्स बना लीजिए इन टॉपिकों पर उसके बावजूद रिवाइज जब करिएगा लास्ट आवर पर, तो इन सब टॉपिक पर जैसे स्रोत पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर, महाजनपद, जैन और मगध साम्राज्य, जैन धर्म और दक्षिण भारत के इतिहास, प्रमुख राज्य, इन पर विशेष बल देना है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल पर, विजयनगर साम्राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट है मुगल शासन प्रशासन और मराठा प्रशासन। आपको स्वतंत्र प्रांतीय राज्य भी याद रखना, जैसे बहमनी साम्राज्य, फिर बहुत से 5 राज्यों का जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों गठन हुआ था, उसमें आप लोग को याद रखना है। पर इन सब टॉपिकों को विशेष बल देना है लास्ट आवर में, जैसे सल्तनत काल, विजय साम्राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य का प्रशासन और मराठा प्रशासन। यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को एग्जाम में मिलता है। बीपीएससी के जो भी एग्जाम होता है वहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 25 क्वेश्चन पूछा है तो 25 में से आप मान के चलिए 13 से 14 प्रश्न। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर लूँ। चलिए, अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है मान के चलिए हिस्ट्री से, तो जिसमें से आपको 13 से 15 प्रश्न केवल इसी टॉपिक से होंगे। आधुनिक भारत इतिहास वो होलिस्टिक इंडिया का होगा प्लस बिहार का, दोनों मिलाकर आपको यहीं से 13 से 15 प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें आप लोग सभी टॉपिकों पर करना है। इन टॉपिक जो कवर किया गया है यहाँ पर, उसमें विशेष बल किस पर देना है? व्यापारी कंपनियों का आगमन, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, उनके महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुए हैं, जनजातीय विद्रोह हुए, किसान आंदोलन विद्रोह हुए हैं, उसके बाद भी बहुत से विद्रोह हुए हैं, जो सैनिक विद्रोह हुए, उस प्रकार से विद्रोह जो भी हुए हैं उसको याद रखना है, उसको कवर कर लेना। 1857 की क्रांति, महान क्रांति जो थी, उस पर विशेष ध्यान रखना है।
धार्मिक सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन जो है उस पर आप लोग को नोट्स तैयार रखना, उसको कवर कर लेना। यहाँ से प्रश्न जरूर। गांधी जी का या राष्ट्रीय आंदोलन का जो गांधी जी के पूर्व और गांधी जी के दौरान जो आंदोलन हुए, जितने आंदोलन हुए हैं, जितने टॉपिक हैं, सारे को कवर करना है। यहाँ से प्रश्न ही डायरेक्ट आपको, यहाँ से अगर 15 प्रश्न मॉडर्न से पूछे गए हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आपको 7 से 8 या तो हो सकता है 9 भी प्रश्न यहीं इसी टॉपिक से होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न होगा। चलिए अब ज्योग्राफी पर देखते हैं। ज्योग्राफी क्या है? भारत के भूगोल में आप लोगों को इन सब सारे टॉपिकों को कवर कर लेना है। जो टॉपिक लिखा गया है उसमें शेष विशेष बल देना है किस पर? समान तथ्य, जैसे भारत का समान परिचय जो होगा उस पर समान तथ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना। भौतिक स्वरूप पर, नदियाँ, प्रमुख झीलें, फिर कृषि क्षेत्र, मिट्टी, नेक्स्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की विभिन्न जनजातियाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी टॉपिक दिया गया है इसमें से आप लोगों को ध्यान रखना है विशेष कि हम किन टॉपिकों पर विशेष बल देकर तैयारी करेंगे। तो आप लोगों को जैसे समान तथ्य, भौतिक स्वरूप, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, विभिन्न जनजातियाँ, कृषि व विभिन्न क्षेत्र जो हैं, भारत का जनगणना से आप लोग को 2 प्रश्न जरूर होगा। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व भूगोल में आप लोगों को सभी लोग ब्रह्मांड, सौर मंडल, आंतरिक संरचना, पृथ्वी का स्थल मंडल, महासागरीय धाराएं तो जरूर याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। वायुमंडलिक संरचना जो भी है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिले। पर विश्व की प्रमुख जनजाति है, जैसे भारत की जनजातियाँ पढ़ेंगे वैसे ही प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पर। जल संधि और जल डमरू आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है क्या? प्रमुख नदियाँ क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको साथ ही साथ जलप्रपात, रेगिस्तान, मानचित्र से आपको विशेष आप लोगों को टॉपिक कवर किया जा सकता है। तो इन टॉपिकों को आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपको पॉलिटी के सेशन से आप लोगों को प्रश्न कहाँ से पूछ सकता है, ये भी देख लीजिए कि पॉलिटी का टॉपिक कहाँ से कवर कर सकता है। तो पॉलिटी बहुत ही विस्तृत है। प्रश्न यहाँ संख्या 10 होता है। तो आप लोग विशेष रखिएगा, इन टॉपिकों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ टॉपिक है, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। जो भी टॉपिक यहाँ पर है सारे को एक नज़र देख लीजिएगा 1 से 2 बार। बहुत से लोग यहाँ पर इस पर विरोधता कायम रखते हैं। फिर भी आप लोगों को किस टॉपिक विशेष बल रखना है? संविधान सभा पर विशेष बल रखना है। संविधान सभा पर आपको फिर नेक्स्ट आप लोगों को राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक, नीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका, नियंत्रक, महालेखा, महान्यायवादी। नेक्स्ट है न्यायपालिका, कार्यपालिका, केंद्र राज्य की कार्यपालिका, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, वरीयता क्रम जरूर याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से बीपीएससी पूछा है तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। पंचायती राज, संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होते हैं, अनुसूचियाँ होती हैं, उस पर भी एक नज़र जरूर डालिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या करना है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नीचे से ही बताया, पंचायती राज आप लोग कवर करना है। नेक्स्ट आप लोगों को वरीयता क्रम याद रखना है। वरीयता क्रम भी प्रश्न पूछ सकता है। राज्यों का पुनर्गठन, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आप लोग को इन सब टॉपिकों पर कवर करना है। कैग, महान्यायाधीश और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो होता है वो भी आप लोग को अच्छे से कवर करना है। प्रश्न डायरेक्ट आते हैं। समान विज्ञान या जनरल साइंस जिसे कहते हैं उस पर टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उससे देख लेते हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विज्ञान और प्रोजेक्ट साइंस टैग कोई टॉपिक को कवर किया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें आप लोग को किस किस टॉपिक पर कवर कर लेना है। वैसे सारे टॉपिक आप लोग को एक नज़र देख लेना है। 3 से 4 बार जरूर इसको कवर कर लेना अच्छे तरीके से। तो उसमें आपको सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, मात्रक से तो जरूर 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो मात्रक अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर होंगे। दाब से, प्रत्यक्षता से, गति के नियम, आवर्त गति नियम, तरंग से जरूर प्रश्न होंगे, देखने को मिलेंगे। रेडियो सक्रियता से, नाभिकीय विखंडन, संलयन, वैज्ञानिक आविष्कार के 1-2 टॉपिक 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार किए गए हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री से आप लोगों को पदार्थ की प्रकृति, उसके संबंध में, परमाणु संरचना, गैसों के संबंध में आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है आवर्त
वर्गीकरण के संबंधित जो भी चीज़ें ऑक्सीकरण और अवकरण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। भस्म, अम्ल और लवण से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। सॉरी, कार्बन और उसके यौगिक से प्रश्न पूछता है भी बार बार बीपीएससी। धातु और धातु से संबंधित, मिश्र धातु से संबंधित टॉपिक को देख लेना है। मानव निर्मित पदार्थ, जो नए नए पदार्थ बने हैं उससे संबंधित टॉपिक को कवर कर लेना है। विशेष फोकस बायोलॉजी में आप लोगों को करना है, यहाँ से प्रश्न अधिक होते हैं, प्रश्न देखने को मिलता है, जैसे जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, जैव विकास, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है मानव शरीर के तंत्र, उससे संबंधित जो भी पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, पोषण, प्रदूषण, मानव रोग जो होंगे उससे संबंधित प्रश्न और इसके विभिन्न शाखाओं से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, भारतीय परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी। हाल ही में जो इसरो के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी उपलब्धियाँ, उसके संबंध में आप लोगों को याद देख लेना है, एक कवर। नेक्स्ट है इकोनॉमी के संबंध में, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जो टॉपिक है उससे संबंधित देख लेते हैं क्या है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास से टॉपिक जो भी होगा उसको कवर कर लिया। राष्ट्रीय आय, आर्थिक योजना सिद्धांत, नीति आयोग और उसकी रिपोर्ट, आर्थिक जो नीति है भारत सरकार की नई आर्थिक नीति उससे संबंधित क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। भारतीय वित्त व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र के प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय से तृतीय क्षेत्र, उसको देख लेना है। विदेशी व्यापार और व्यापार संतुलन और आर्थिक समीक्षा 2021 भारत का ये देखना है, और बिहार का भी साथ में देखना। और बजट 22, इस पर मैं आप लोगों को PDF अवेलेबल करा दिया हूँ, वेबसाइट पर आप लोग जाकर अपलोड कर सकते हैं या ऐप पर भी अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोड है ये शॉर्ट नोट, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह बिहार का भी आप लोग को कवर करना होगा। चलिए, बिहार विशेष राज्य की में क्या करना, आप लोग को मुख्य विषयों के साथ जोड़ते हुए टॉपिक को देखते रहना, जैसे इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल और समसामयिकी टॉपिक जैसे ही आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपको भी साथ में कर लेना है। समसामयिकी के संबंध में क्या करना है, जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक का संपूर्ण जो करंट है समसामयिकी उसको देख लेना है। विशेष फोकस आपको ध्यान रखना है जुलाई टू आप लोगों को फरवरी, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है जुलाई टू फरवरी, जुलाई 2021 और फरवरी 2022 के बीच में विशेष फोकस बल देना है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा अधिक देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है, इस टॉपिक को कवर कर ले। आपको प्रोग्राम यहाँ पर बहुत से चलाए जा रहे हैं, इस पर बार बार मैं चर्चा करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। 67 बीपीएससी मेंस के संदर्भ में आपको टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं, जो प्रत्येक टॉपिक से GS 1 से 100 क्वेश्चन, GS 2 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप लोगों को ऑप्शनल पेपर के भी 100 प्रश्न आपको अभ्यास कराए जा रहे हैं डेली, और यह स्टार्ट है 1 फरवरी से ही स्टार्ट है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं जो लोग हैं। तो आप लोग जिस प्रकार से युक्ति IAS आप लोगों के लिए बहुत से प्रोग्राम आप लोग चलाए जा रहे हैं SSC बूस्टर के रूप में। तो आप लोग देखिए कितना कम फी में 399 में 2000 कोर्स कराया जाता है, 199 में आप लोग को SSC का 500 टेस्ट अटेम्प्ट कराया जाता है। इसी प्रकार आपको रेलवे का बैंकिंग का जो भी सेट है ये 199 में 500 टेस्ट दे सकते हैं। उसी प्रकार रेलवे का 500 टेस्ट 199 में दे सकते हैं। तो बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर क्या चलाया जा रहा है युक्ति IAS के द्वारा, जो आप लोग को विशेष बल देकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। स्कॉलरशिप टेस्ट हो चुका है, जिसमें आपको जितने भी टॉपिक थे, करंट का, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, गणित, विविध, बिहार विशेष और इतिहास, इकोनॉमी, सेम फॉर्मेट देख रहे हैं। प्रश्नों की संख्या देखिए, जैसे प्रश्न पूछता है बीपीएससी वैसे ही प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। अब पूछे जाते लगेगा कि सेम टू सेम बीपीएससी के एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, प्रश्न हम वहाँ के उस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सेगमेंट जो बांटा गया है सभी पर समान रूप से जो बीपीएससी पैटर्न अपनाती है उसके अनुसार अगर आप इसे कवर करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उस पर आप लोग ध्यान देंगे। ये भी टेस्ट, पॉलिटी का भी टेस्ट हो चुका है। देखिए संवैधानिक ढांचा, सरकार की प्रणाली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय केंद्र राज्य विशेष संबंध, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, अनसंवैधानिक निकाय, राजनीतिक गतिशीलता से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव टॉपिक आप लोग सारा जो भी आपको टॉपिक ऊपर मैंने बताया उन सारे टॉपिक को यहाँ टेस्ट में भी शामिल कर लिया गया। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट दीजिए और अपना जो भी बौद्धिक क्षमता उसका आकलन कीजिए कि मैं रेडी हूँ 67 बीपीएससी के लिए या नहीं।
अगर नहीं रेडी है तो युक्ति आईएएस आपके लिए बेहतर विकल्प देता है कि आप लोग कैसे तैयारी कम समय में आप लोग करें, बचे हुए समय में, और अपना स्कोर 110 के पार लाइए। अगर 110 से कम स्कोर होता है तो आप लोग बाउंड्री लाइन पर रहते हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं रहेगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि आप अगर कटअप जनरल के कटअप से स्कोर लाते हैं तो आप जिस दिन तैयारी एग्ज़ाम दे के आए उसके नेक्स्ट डे से ही आप लोग तैयारी में जुट जाइए। मेंस में अपना रिजल्ट पक्का कीजिए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अगर आप पहुंच जाते हैं तो बहुत से हद से उम्मीद बन जाती है कि आप फाइनलिस्ट में आ जाएं। तो पहला स्टेज बेहतर तरीके से आप लोग आगे बढ़िए। उसी प्रकार देखिए ज्योग्राफी में भी आप लोग को देख रहे होंगे मेन टॉपिक जो भी है कवर कर लिया गया है। हालांकि इसका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों को देखिए इकोनॉमी के टॉपिक जो कवर किए गए हैं आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश मॉड्यूल वाला ये भी देख सकते हैं, और दोनों टेस्ट सीरीज जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मॉड्यूल में होता है, तो दोनों अभ्यर्थी हमसे जुड़ सकते हैं। प्रश्नों की संख्या आप देखिए कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उसी प्रकार के प्रश्न आपको शामिल किया गया उन टॉपिकों को उस प्रकार से। जैसे कल का टेस्ट था जनरल साइंस का, जिस पर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से पूछा गया 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन, विज्ञान प्रौद्योगिकी से 10 प्रश्न। तो अगर आपको 150 प्रश्न कर लेते हैं ये तो रहेगा ही, साथ ही फुल टेस्ट जो 13 चलेंगे उसमें अलग से आप लोग को प्रश्न सेगमेंट वाइज मिलेगा। नेक्स्ट इसी तरह आपको करंट का भी टॉपिक कराया जा रहा है। देखिए जनवरी मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक था। फिर जो टॉपिक आपको 2000 अप्रैल तक जो होगा, अप्रैल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको जो फुल टेस्ट होंगे उसमें आपको नेक्स्ट जो दिसंबर के बाद अप्रैल तक का करंट है उसको कवर कराया जाएगा। तो आप लोग निश्चित होकर रहिए कि आप लोग को जो भी टॉपिक है उसको युक्ति आईएएस बेहतर तरीके से आप लोग करा रहा है, तो आप लोग ध्यान देकर करिए। आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। टॉपिक एक भी टॉपिक, जितने टॉपिक है उतना इनफ है, इतना ही कर लेते हैं आप लोग का सिलेक्शन तय है। चलिए मैं फुल टेस्ट पर विशेष चर्चा कर देता हूं, जिससे फुल टेस्ट आप लोगों को कैसे पूछे जाते हैं। करंट आपको 30 प्रश्न होंगे, करंट के, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के 15 प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी के आपको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमी के प्रश्न 10 प्रश्न होंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आपको 20 से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर मॉड्यूल में अलग अलग चेंज कर दिया गया है, कभी 20 प्रश्न कभी 30 प्रश्न किसी विशेष फोकस कर दिया गया है, सभी की संख्या बढ़ाई घटाई गई है। तो आप लोग निश्चित होकर तैयारी कीजिए, वो हम लोग पर छोड़ दीजिए। तैयारी प्रश्न कैसे पूछा जाना चाहिए, किस रूप से आपका निश्चित होइए कि आपका 150 प्रश्न होगा, फुल बीपीएससी पैटर्न पर होता है। जो आपको लगेगा कि नहीं मैं इस पर क्वेश्चन जो बना रहा हूँ बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार टोटल प्रश्न आपको 13 प्रश्न जो ये टेस्ट सीरीज चलेगा 3 अप्रैल तक चलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये अप्रैल फुल टेस्ट 13 है, तो उसमें आप लोगों को तो इस प्रकार टोटल 21 टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 1 फ्री होगा, दूसरा होगा 7 सब्जेक्टिव होगा, और जो 13 हुआ आप लोगों को फुल लेंथ वाला टेस्ट होगा। तो आप लोग जुड़िए और हम जो भी युक्ति है इसके द्वारा दिया जा रहा है उसका फ़ायदा लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है, इसकी गारंटी है। अगर इतने मॉड्यूल को, इतने टॉपिक को आप कवर करते हैं तो 110 आना ही आना है। अगर इतना कवर करते हैं, मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरी सपोर्ट आप लोगों को है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम ओरिएंट होंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। हमारी कोशिश रहती है कि डायरेक्ट टैली कराया जाए, क्योंकि जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग जो भी स्टूडेंट जाकर प्ले लिस्ट होगा उसमें जाकर देखिए। बीपीएससी अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 91 प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न देखने को, उस टॉपिक को कवर किए थे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम लोग जो बोल रहे हैं उस पर अमल भी करते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समय के साथ मिलते जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको स्कैन कीजिए और टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, उससे हम लोग जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद यही आशा के साथ आप लोग से विदा लेता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को 110 के पार लाने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी तैयारी, अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए हमारे रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और हमें अपना सहयोग देंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।